हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। वीडियो स्टार्ट कर दी है, शाम के हो चुके हैं 4 बजे का टाइम और लगी हुई हूँ सूट की, कर रही हूँ सिलाई। तो ना एक ये सूट है मेरे पास, इसके बारे में बताती हूँ जैसे कैसा सूट है ये, कैसे सिलाई मैंने करना है। कि कई जो बहनें होती हैं ना, घर पे जो बहनें सिलाई करती हैं, उनको कुछ ना कुछ आइडिया इस चीज़ से मिलेगा, है ना। अगर उनके पास इस तरीके का कोई सूट है, वो खुद सिल रही हैं, तो उसमें आप देखो जैसे मेरे पास ये सूट है, कॉटन का सूट है ना। तो इसको मैं कैसे सिलूँगी और किस तरीके का सूट है ये। तो ये देखो जैसे कि इस तरह से इस पे लेस लगी हुई है। ये गले का पैच है ये, देखो इस तरीके से। और साइड में ये देखो, इसमें ये डबल लेस लगी है, एक ये लगी है, एक ये लगी है, दोनों साइड से, है ना। तो इसमें अब मैं क्या कुछ चेंज करूँगी, और जो ये लगाई जो लेस आई है, इसमें क्या है। एक तो इसमें ये जो सिलाई लगी है ना, ये बिल्कुल कच्ची सिलाई लगी है, ये उधड़ जाएंगी जल्दी ही, तो इनको पक्का करना पड़ेगा। और जो कस्टमर होते हैं वो कई बार बोलते हैं जैसे कि ये लेस लगाने का हम सूट में जैसे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं कि भी लेस अगर लगवाओगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है सूट में अगर हम लेस वगैरह से डिज़ाइन करते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर किसी सूट में लगाई लेस आई है, तो कस्टमर का क्या कहना होता है, कस्टमर का ये कहना होता है कि दीदी इसमें लेस तो पहले से लगी हुई है, आपने इसमें कुछ नहीं करना है, बस सिलाई करना है। तो इस चीज़ से ये सही नहीं रहेगा। एक बार आप इस सूट को पहन लोगे ऐसे ही, जैसे ही इस सूट को धोओगे आप, सारी जो है सिलाइयाँ उधड़ जाएंगी, लेस जो है वो आपकी निकल जाएगी, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर हम दोबारा से इसको लगाते हैं तो इसमें हमारी जो जैसे डिज़ाइन हम डालते हैं वैसे उतनी ही मेहनत इसमें ज़्यादा हमारी यानी कि डबल लग जाती है, ठीक है। तो उसका चार्ज फिर हम एक्स्ट्रा लेंगे, और कस्टमर को ये चीज़ मंजूर नहीं होती है कि नहीं लेस इसमें लगी हुई है आपकी, आप ज़्यादा लोगे पैसे, है ना। तो ये चीज़ है, ये चीज़ भी हमने जो है कस्टमर को पहले ही उनसे वही बोल के और क्लियर करके हर एक बात फिर जो है हमने सूट सिलना चाहिए, ठीक है। तो इस सूट में मैं कैसे क्या करने वाली हूँ, एक तो देखो ये लेस है जो, इनको निकालूंगी दोनों साइड से। ये जो लेस है ये गुम तरीके से नहीं लगी है, ऊपर से ही जैसे नॉर्मल लेस हम इस तरीके से लगा के और ऊपर से एक एक सिलाई इस पे लगाई हुई है। ये देखो यहाँ से भी ये ऐसे है, तो एक एक सिलाई ये लगाई हुई है। वैसे भी इसको पक्का हमने करना पड़ेगा, लेकिन ये जैसे कि गुम लेस लगी हुई होती ना, गुम लगती है तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, सूट दिखने में अच्छा लगता है। तो इसमें क्या करूँगी, दोनों साइड से ये लेस निकाल के और इसको लगाऊंगी गुम तरीके से। गुम तरीके से लगाने के बाद जो ये देखो लेस भी है वो ये वाली है, ये अलग डिज़ाइन की है, ये अलग डिज़ाइन की है ना। तो इसमें मैं क्या करूँगी, एक लेस इस साइड से और एक इस साइड से, तो दोनों साइड से ये लेस मैं निकाल दूंगी। इसको भी मैं कुर्ती में ही यूज़ करूँगी। इसको कहाँ यूज़ करूँगी, एक तो बाजू इसकी बिल्कुल प्लेन है, बाजू पे कोई लेस वगैरह नहीं है, तो बाजू अगर प्लेन होती है तो सूट अच्छा नहीं लगता है, तो इस लेस को फिर मैं बाजू पे लगा दूंगी। प्लाजो पे भी हम लगा सकते हैं, अगर पैंट प्लाजो हम बना रहे हैं, या सलवार पे भी आजकल तो लेस का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है, तो सलवार पे हम लगा सकते हैं और सूट भी हमारा अच्छा सा बन जाएगा और बाजू भी हमारी प्लेन नहीं रहेगी। तो इसका मैं इस तरीके से करने वाली हूँ। तो पहले निकालूंगी दोनों लेस ये निकाल के, और फिर इसको एक को गुम करके लगाऊंगी और एक को निकाल के रख लूँगी, इसको बाजू में अटैच कर दूँगी, ठीक है। और बाकी अगर हम पैंट वगैरह में भी इसको यूज़ करना चाहें तो उसमें भी हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ छोटे मोटे आइडियाज़ हमें पता होने चाहिए। अगर कोई भी सूट है तो ये सिलने के बाद कैसे अच्छा लगेगा, वो चीज़ भी हमें कस्टमर को भी बतानी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे ये आप करवा लो तो अच्छा लगेगा। अगर उनको सही लगा आपका आइडिया तो वो बोल देंगे, अगर नहीं लगा फिर वो जैसे आपको बोल रहे हैं आप वैसे ही सिल को उनको दे दो, ठीक है। तो ये जो है जैसे मैं उनको बना के दूँगी, मैं अपने हिसाब से वैसे ही उनको सही लगेगा। तो मैंने ये लेस जो है निकाल दी है, ये देखो बड़े टाँके से लेस लगी हुई होती है, बड़े टाँके से लगी हुई होती है लेस। और ये एक बार थोड़ा सा धागा खींचा सारे निकल जाएंगे,
ठीक है। तो इस वजह से तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मैं ये लेस उधेड़ के और इसको लगा लेती हूँ, घूम कर लेती हूँ। बाद में फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको जरूर दिखाऊंगी। तो भाई ये क्लिप है अगले दिन की। सूट मेरा हो गया था कंप्लीट, कल ही हो गया था ये। तो सोचा कि चलिए आपको दिखा दूं भी किस किस तरीके से मैंने कैसे इसमें क्या कुछ किया है। तो ये ऐसे ही मैंने रख दिया था इसकी तय वगैरह, यानी कि इस पे ना तो प्रेस की है ना इस पे तुरपाई हुई है, कुछ भी नहीं है। और कॉटन का कपड़ा होता है ना, एक बार रखने के बाद वो ऐसे ही हो जाता है, उसमें सलवटें बिना प्रेस के वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से ये गुम लेस लगाई है मैंने, बिल्कुल निकाल के, मैं बता रही थी जैसे आपको, तो निकाल के फिर दोबारा से लेस लगाई है। और इस तरीके से बाजू पे फिर मैंने लगा दी है, जो साइड से एक एक पट्टी दोनों साइड से निकाली थी कुर्ती से, तो वो इस तरीके से, क्योंकि ये हैवी साइज में कुर्ती है तो स्लीव्स में जोड़ आ रहा था बीच में सेंटर में, तो सेंटर में जोड़ आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ डिजाइन या कुछ इस तरीके से लेस वगैरह पाइपिंग वगैरह ना लगाएं तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर इसलिए मैंने इस पे ये इस तरीके से लेस लगा दी इसमें, और नीचे इस पे लगा दी नीचे की साइड, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो कुर्ती है वो अच्छी लगेगी, और एक घेरा जो होता है नीचे से घेरे पर लगा दिया। तो इस तरीके से इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो गया और दिखने में अच्छा सा बन गया है ये। बस थोड़ा सा ऐसे आइडिया हमने लगा के और सूट का लुक हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है पैंट प्लाजो, जो मैंने इसकी कटिंग में भी आपको बताया था, बिल्कुल भी खिंचाव इसमें नहीं आएगा और हैवी साइज में है। ये देखो आप देख सकते हैं, इस पर कोई प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं किया है। और आपको मैं दिखा रही हूँ, तो साइड में दी इसमें पॉकेट, ठीक है। और एक सूट आज मैंने ये सिलाई कर दिया है, ठीक है। तो ये है बोट नेक, और ये जो मेरी कस्टमर है इनके सारे सूट बोट नेक में बनते हैं। अगर किसी का गला वगैरह जैसे बना हुआ आता है ना, तो वो उसकी बात अलग है, या नहीं तो बाकी इनके लिए स्पेशल मैं बोट नेक रखती हूँ। तो ये बोट नेक ही पहनते हैं। और चाक पे इस तरीके से लेस लगाई है, बाजू पे गले पे, बस ये सिंपल सोबर सा जो है डेली वेयर सूट है ये। तो इसमें पैंट बनी है, ये देखो इस तरीके से। और एक चीज़ ये है कि इनकी सारे सूटों की ये इस तरीके से पैंट प्लाजो ही बनते हैं, ये सलवार भी नहीं पहनते हैं। तो ये एक पैंट प्लाजो बनाया है, और एक सूट ये हो गया, एक वो कल किया था। तो आगे देखती हूँ मैं क्या कुछ कर पाती हूँ आज। तो वही अभी टाइम हो गया है 4 बजे का, और चाय का हो गया टाइम। तो सुबह एक सूट सिल दिया था, एक सूट वो सिला जो मैंने दिखाया आपको वो वाला। उसके बाद फिर ये दुपट्टे पे लगाई लेस, कॉटन लेस, इस तरीके से घूम करके डबल सिलाई में इस तरीके से लगाते हैं ना, तो फिनिशिंग अच्छी आती है, मतलब कि दुपट्टे पे। और ऐसे कॉटन की भी लेस लगा लेते हैं दुपट्टे पे, एकदम बढ़िया दुपट्टा बन जाता है। तो ये देखो, ये मतलब सूट में बूटियाँ हैं इस कलर की, तो इस कलर की फिर लेस लगाई है इस पर, देखिए दुपट्टा बनाया। और सूट भी मतलब कि बन ही गया ये समझ लो, बस इसके चाक फोल्ड करने रहते हैं, बाकी बाजू वगैरह गला वगैरह सारा कंप्लीट हो गया है, बस चाक फोल्ड करने हैं और इसकी सलवार बनानी है। तो आज ये 2 सूट कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर आगे देखती हूँ कुछ होता है नहीं होता है। और दिनों में बहुत फ़र्क पड़ गया भाई अभी, है ना। दिन छोटे होने लग गए हैं, यानी कि दिनों में फ़र्क हो गया है। जैसे कि सुबह ना 5:30 बजे मतलब कि बिल्कुल अंधेरा रहता है, और पहले ना बिल्कुल दिन निकल जाता था 5:30 बजे। तो बहुत फ़र्क हो रहा है। और आज के व्लॉग का करेंगे यही एंड, छोटी सी वीडियो है। जो भी जानकारी मैंने आपको दी कैसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी आपके सवाल है स्टिचिंग से रिलेटेड, कुछ भी आप पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं कमेंट में, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए